जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरमुखो, भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके तो हमें ये मनुष्य दे दी, और ये हम संसार में हमें जिस काम के लिए भेजा था हम उस काम को तो भूल बैठे और दूसरे चीज़ों में लग गए हैं, जिसका सारी चीज़ें ही नाशवान हैं। एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, वो उसकी जब ओल्ड एज हो गई तो उसके यहाँ पहले बच्चा नहीं था, तो जब ओल्ड एज में उसका बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो उसने सारे जितने अपने राज्य में सबको बहुत कुछ बांटा। तो आखिर के अंदर उसका जो घर का जमादार था वो आ गया, उसने आके मुबारकबाद दी। तब राजा ने सोचा अब इसको क्या दूं। तो राजा के पास सामने एक कंचन का थाल पड़ा था, जिसके अंदर हीरे ज्वार मोती बड़ा कीमती हाल था। तो राजा ने वो भंगी, उसने सोचा गरीब भी है, चलो इसका दुख दर्द दूर हो जाएगा, उसको वो थाल दे दिया। अब वो थाल लेके बड़ा खुश हुआ, उसने जाके अपनी भंगन को दे दिया। अब भंगन तो और बड़ी खुश हो गई। वो अगले दिन वो अपना नए से कपड़े पहन के वो थाल को अपने सिर पे रख के मटक मटक कर चलती और सबको दिखाती कि मेरे जैसी जो टोकरी है जिसमें हम मैला उठाते हैं किसी के पास भी नहीं है। अब उसके अंदर उन्होंने मैला उठाना शुरू कर दिया, वो कंचन की तो जो थाल था। तो एक बार राजा फिर मिला काफ़ी टाइम बाद, तो उसने सोचा कि अब तो ये भंगी जो है बहुत अमीर हो गया होगा, इसको इतना महंगा हार दिया। तो उससे पूछा कि देखा वो तो वैसा क्या वैसा ही है। तो राजा को नमस्कार करके उसने बोला, गंगू ने वो बोलने लगा कि देखो आपकी बड़ी अपार कृपा है, जो आपने दिया मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए। नहीं तो हमें जो मैला उठाने के लिए हर दूसरे तीसरे महीने नई टोकरी खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि पुरानी टूट जाती थी। ना तो ये गंदा होता है, ना ये टूटता है, ना ये कुछ खराब होता है। देखो वैसा का वैसा ही है। राजा को उसको देखकर बड़ा अंदर से दुख हुआ। राजा ने सोचा कि इतनी कीमती चीज को इसने कितना बेकार कर दिया, कितना इसका मिसयूज किया। तो उस राजा ने वो थाल को वापस ले लिया और उसके बदले उसको कुछ पैसे दे दिए। अब वो थाल, वो जो था कंचन का थाल, वो क्या था? भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके जो हमें ये मनुष्य दे दी है, ये कंचन का थाल है। इसको हमने पूरी अच्छी तरह से जिस काम के लिए आए थे वो काम के लिए यूज़ करना है। इससे हमें भगवान का भजन करना है। देखो हमारे ऊपर कितनी अपार भगवान की कृपा है कि हमें अनंत श्री अनंतपुर दरबार मिला। ये सचखंड है। हमें पूर्ण परमात्मा स्वरूप श्री गुरु महाराज मिले। देखो हमारे ऊपर कितनी भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें अपनी चरण शरण दी है। उन्होंने हमारे लिए जगह जगह सत्संग के आश्रम बना दिए हैं। हमारे लिए कितने अच्छे नियम बना दिए हैं कि देखो तुम इतनी 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने देखो हमारे ऊपर हमारा ख्याल रखते हुए कि देखो ये कलयुग चल रहा है, इसके अंदर ज़्यादा हम भजन में नहीं लग सकते, तो उन्होंने नियम बना दिए, जगह जगह सत्संग आश्रम बना दिए। सत्संग में जाओ ताकि हमारा जो लोक और परलोक जो है हमारा दोनों सुखी हो जाए। हमें वो भंगी की तरह नहीं बनना ताकि हम उस कंचन के थाल का फायदा ही ना उठा सकें। ये जो मनुष्य देह मिला है हमें, ये इससे पूरा पूरा लाभ लेना है। ये संसारिक चीज़ें जो हैं हमें इसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना, क्योंकि ये सब नाशवान है। हाँ, इस संसार में हमारा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं हम स्वर्ग में जाएं, हम मोक्ष लें। तो इसलिए ये चीज़ें तो हमारे लिए मामूली सी बात है। हमें तो सचखंड में जाना है, जहाँ से आवागमन खत्म हो जाता है। वो तभी जा सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
भगवान का भजन करें, नाम जपें, सत्संग में जाएं, क्योंकि सत्संग में जाएंगे तो हमारा नाम सिमरन होएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो जिस काम के लिए आए हैं हम वो अपने काम को पूरा करें और दूसरे कामों में ज़्यादा अपना टाइम ना करें। ये हमारा बहुत कीमती समय है। एक एक श्वास जो है हमारा, इसकी अनमोल है। 3 लोगों की कीमत भी इसके आगे कम है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन की तरफ ध्यान देना है और नाम जपना है और उनके नियमों का पालन करना है। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अंदर चलकर हमें अपना लोक और परलोक सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।